वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। आज आपके सामने लेके आए हैं टेरा लूना। वन ऑफ द बहुत लोग बात कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉकचेन है। और बेसिकली ये प्रोटोकॉल क्या है और किस तरह से काम करता है आज हम आपको बताएंगे, ताकि आप इसको समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, इसका डिसीजन थोड़ा सा इजीली ले पाएं। थोड़ा सा इसका ये भी करेंगे, इसका जो प्राइस है और इसका ऑल टाइम हाई कितना गया था, सब कुछ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली यूज केस इसका क्या है दोस्तों, छोटे से एग्जांपल में बताने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप इजीली समझ जाएंगे इसका जो यूज केस है। जैसे कि एक पेमेंट ऑप्शन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में क्रिप्टो से रिलेटेड। जैसे आप देख रहे हैं कि दुबई में और साल्वाडोर ने और इंडोनेशिया ने क्रिप्टो को पेमेंट का एक जरिया बना दिया है। अब क्रिप्टो से पेमेंट किस तरह से दी जाती है, जैसे किसी ने $10 की पेमेंट करनी है किसी को, ठीक है, उस $10 की पेमेंट करने के लिए वो क्या करेगा, वो बिटकॉइन खरीदेगा या कोई और करेंसी खरीदेगा, या जो भी उसके वहां पे, जैसे बिटकॉइन कोई एग्जांपल ले लेते हैं, $10 को उसने बिटकॉइन बाय किया और उसने पे किया किसी और को, तो बेसिकली क्या होगा, वो $10 का अगर वो $8 बन गया, ठीक है, या $12 बन गया, तो $12 बन गया तो इट्स फाइन। अगर $8 बन गया तो हो सकता है आने वाले टाइम में उनमें डिस्प्यूट हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो इस वजह से ये टेरा लूना ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसकी वजह से पेमेंट करना और आसान हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या है, ये सिस्टम, इकोसिस्टम बेसिकली काम कैसे करता है, ये प्रॉब्लम है, ये तो आपको पता ही है, सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है। जो स्टेबिलिटी इसमें होती नहीं है, जो क्रिप्टो करेंसी में जो स्टेबिलिटी भी नहीं होती, वो स्टेबिलिटी लाने के लिए इन्होंने बेसिकली क्या किया, एक लूना टोकन जो है, इनका जो एक टोकन है और एक है यूएसटी टोकन। बेसिकली यूएसटी को इन्होंने मेजर बोला है कि हम जो काम कर रहे हैं यूएसटी टोकन, मतलब यूएस डॉलर के बराबर इसका प्राइस होता है। मतलब जैसे यूएसडी, यूएसडीटी और यूएसडीसी, ऐसे ही इनका जो करेंसी है यूएसटी है। और उसको जो बैलेंस करने के लिए ये लोग क्या काम करते हैं, जैसे यूएसडीटी $1 के आसपास क्यों घूमता रहता है दोस्तों, $1 के आसपास वो इसलिए घूमता रहता है क्योंकि उसको ऐसा मेंटेन किया जाता है। सबको पता है कि जब रेट गिरने लग जाता है तो उसका सबसे अच्छा ये है कि बर्निंग कर दो, और जब रेट अप होने लग जाता है तो इसका उसके बाद कंपनी क्या सोचती है कि इसकी मिंटिंग कर दो, ठीक है। बर्निंग एंड मिंटिंग बैलेंस बनाता है एक यूएस डॉलर के प्राइस को। तो उस प्राइस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा तरीके से काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जब सप्लाई बढ़ती है तो मिंटिंग करते हैं। मिंटिंग किसकी करते हैं, लूना टोकन की करते हैं, ठीक है। मिंटिंग, जब सप्लाई बढ़ती है तो मिंटिंग, और जब बर्निंग भी करते हैं। बर्निंग कब करते हैं, जब इसका जो प्राइस बढ़ने लग जाता है, ठीक है दोस्तों। जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है तो क्या करते हैं, बर्निंग करने शुरू कर देते हैं लूना टोकन की, तो ताकि वो प्राइस मेंटेन $1 के आसपास वो घूमता रहे, ठीक है। तो बेसिकली उनका मानना है कि हमारी यूएसटी जो करेंसी होगी, ठीक है, और लूना जो होगा वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि हम बर्निंग भी करेंगे और वो भी करके इसका जो प्राइस बेसिकली हम स्टेबल रखेंगे, ताकि मेरे यूएसटी करेंसी जो है, जो आने वाले टाइम में $1 के बराबर जिसका रेट है, वो ज्यादा से ज्यादा यूज हो और उनका इकोसिस्टम बहुत ज्यादा ग्रो कर सके। तो दोस्तों पता ही है आपको, जिसका यूज केस ज्यादा होता है वो इकोसिस्टम ग्रो करता है। चाहे वो कोई पर्सनैलिटी हो, चाहे कोई चीज हो, वस्तु हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, जिसका यूज केस ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो यूएसटी करेंसी है उसका तो यूज केस होगा पेमेंट्स के लिए, और दूसरा यूज केस इसके साथ जो लूना है, लूना का प्राइस अभी बहुत ज्यादा चल रहा है फ्रेंड्स। तो लूना जो है उसका जो प्राइस है 90 के आसपास, 90 अबव ही है। और इसका प्राइस, जो यूएसटी का प्राइस किस तरह से बैलेंस रखते हैं, ये बहुत सारे लूना टोकन की स्टेकिंग करते हैं। और करने के लिए खाली यही नहीं करते, बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं मार्केट में, और इसकी जो लूना की स्टेकिंग के मामले में इथेरियम 2.0 को भी इन्होंने पीछे कर दिया है, ठीक है। सोल के बाद लूना का ही नंबर आता है स्टेकिंग के मामले में। आज की डेट में जो स्टेकिंग का मार्केट कैप है वो
कहीं ना कहीं इथेरियम को भी पीछे छोड़ चुका है। तो फ्रेंड्स, लूना एक ग्रोइंग प्रोटोकॉल है और आने वाले टाइम में और ज्यादा ग्रो करेगा। तो बेसिकली क्या है, जैसे जैसे लूना अप एंड डाउन, जो स्टेबल कॉइन अप एंड डाउन होता है और जैसे जैसे बर्निंग होती है तो उसका प्राइस बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन होने की वजह से इसका प्राइस बढ़ता है। हालांकि इसका और भी एक्सपेंशन करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर आ गए हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। और दूसरा क्या है, इन्होंने खुद भी 1 बिलियन के आसपास अपने डॉलर्स, यूएस डॉलर्स को इन्होंने रिजर्व में रखा हुआ है, ताकि वक्त आने पे इसकी 1 बिलियन डॉलर को और ज्यादा लूना बाय करके इसको स्टेबल करने के लिए काम किया जाए। या इन्होंने सबसे पहले बिटकॉइन को यूज करने के लिए कहा है कि बिटकॉइन को पहले ही हम यहां पे रख लेते हैं, जब बिटकॉइन को रखने के बाद ये उसको स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ उसको यूज करेंगे इकोसिस्टम में। तो हालांकि रिसेंटली में मैंने न्यूज में भी सुना है इन्होंने और 1 बिलियन के अलावा और भी प्लान्स बना रखे हैं। तो बेसिकली इनका जो प्लान बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करने का है और इस तरह से इसका इकोसिस्टम चल रहा है। ये बेसिकली यूएसटी को मेन करेंसी और जो फ्लक्चुएटेड करेंसी जो है वो लूना को बनाते हैं। तो इसका जो बेसिकली जो लूना को है वो टेरा लूना के नाम से जाना जाता है और इसका जो करेंसी है यूएसटी के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इजी वर्ड्स में आपको समझ में आ गया होगा और इसकी कोई अपडेट होगी मैं बताऊंगा उसके बारे में। अब लेके चलता हूं इसके प्राइस एक्शन के बारे में, प्राइस क्या चल रहा है और किस प्राइस पे बेसिकली आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो प्राइस इसका चल रहा है $94 ऑलरेडी चल रहा है। और टेरा लूना, जिस करेंसी की बात कर रहे थे, टेरा लूना, और इसका जो बेसिकली 1 बिलियन टोटल सप्लाई अभी है और इसकी जो थोड़ा सा अप डाउन चलते रहता है, जैसे मैंने कहा बर्निंग एंड मिंटिंग चलती रहती है, तो वैसे कोशिश की जाती है कि 1 बिलियन के आसपास सप्लाई रहे। और इसकी जो करंटली जो सर्कुलेशन सप्लाई है 353 मिलियन है और टोटल सप्लाई इतनी बताई गई है। और ये बाकी जो ओवरऑल जो मैक्सिमम सप्लाई है 1 बिलियन है। ठीक है, अभी इसका ऑल टाइम हाई जो था $119 था और जिसके अभी 20% ये डाउन चल रहा है फ्रेंड्स। तो $0.12 के आसपास ये था और ये अपने जो प्राइस से है 78,000 के आसपास, परसेंटेज के आसपास ये बढ़ चुका है। तो ये बहुत ज्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छे पॉइंट्स पे लेने के लिए इसको, ये जरूरी नहीं है कि आज ये बढ़ रहा है तो कल भी बढ़ेगा, परसों भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। और लेकिन ये इकोसिस्टम अच्छा होने की वजह से थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे ऑफकोर्स सोच सकते हो। ठीक है, ये अभी 94 है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि 80 या 70 के बीच में अगर आपको फ्यूचर में मिलता है तो इसको ग्रैब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपना जो ऑल टाइम हाई अगर तोड़ेगा तो 119 पे तोड़ेगा, तो वहां पे आपको 50-60% इजीली आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा इकोसिस्टम था टेरा लूना का और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे वॉलेट्स इसको सपोर्ट करते हैं। वॉलेट्स का डिटेल आपको मिल जाएगा। स्टेशन, XDFI, Coin98, ट्रस्ट वॉलेट, ये सारे चीजें इसको वॉलेट्स जो हैं इसको सपोर्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा रिव्यू था टेरा लूना के बारे में। ये जो स्टेबिलिटी का इकोसिस्टम जो वर्क कर रहा है, इसकी वजह से प्राइस एक्शन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि टेरा लूना का भी इकोसिस्टम आपको बताया जाए। ठीक है, तो ये छोटा सा रिव्यू था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, अगर आपको मेरे टेलीग्राम भी यूज करना है तो किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।